नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। देश दुनिया की नज़र और आपकी नज़र भी टिकी हुई है महाराष्ट्र में। जी हां, महाराष्ट्र में क्या होगा, क्योंकि वहां अभी राष्ट्रपति शासन है, लेकिन फिर भी सभी दल सरकार बनाने की जुगत में भिड़े हुए हैं। लगातार बैठकें हो रही हैं, एनसीपी की, कांग्रेस की, शिवसेना की, बीजेपी की बैठक भी चल रही है लगातार, और सब नेता, सब दल के नेता राज्यपाल से मिल रहे हैं, अपने अपने हिसाब से दावे कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी ने दावा कर दिया है 123 विधायकों के समर्थन का, यानी बीजेपी भी सरकार बनाने की रेस से गायब नहीं है। बीजेपी भी सरकार बनाने की रेस में शामिल हो गई है। आपको पता है कि सबसे पहले राज्यपाल ने बीजेपी को ही सरकार बनाने का न्योता दिया था, लेकिन बीजेपी ने हाथ खड़ा कर दिया था ये कहते हुए कि हमारी पार्टनर शिवसेना भाग गई है और हमारे पास सरकार बनाने के लिए जरूरी आंकड़ा नहीं है। लेकिन अब जब शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सरकार बनाने की जी तोड़ कोशिश चल रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन चुका है सरकार चलाने के लिए, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही थी कि एक फार्मूला निकला है कि 12 और 14 का फार्मूला निकला है, यानी 12 मंत्री होंगे एनसीपी के, 14 होंगे शिवसेना के और 2 मंत्री होंगे कांग्रेस के। शिवसेना का मुख्यमंत्री होगा और 2 मुख्यमंत्री होंगे कांग्रेस और एक एनसीपी से। तो 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक मुख्यमंत्री होगा, 12-14 मंत्री होंगे और कांग्रेस के भी 2 मंत्री होंगे। तो ये फार्मूला लगातार सामने आ रहा है, बैठकें लगातार चल रही हैं। इस बीच खबर आई कि शरद पवार सोनिया गांधी से 19 तारीख को मिलेंगे, लेकिन सोनिया गांधी से मिलने का उनका समय टल गया है। अब कोई मिलने का कोई कार्यक्रम नहीं है। जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में रुचि नहीं ले रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर हम शिवसेना जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ जाएंगे, सरकार बनाएंगे, तो अल्पसंख्यक नाराज हो जाएंगे। और इस तरह के बयान आने भी लगे हैं कि अगर आपने शिवसेना जैसी कट्टरपंथी पार्टी के साथ सरकार बनाई तो सबक सिखाएंगे। तो कांग्रेस सरकार बनाने को तैयार नहीं है और एनसीपी किसी भी कीमत पर चाहती है कि सरकार बनाने में आगे कांग्रेस आए। और एनसीपी के सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, बीजेपी के सूत्र जो खबर दे रहे हैं, उसके अनुसार शरद पवार राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। वो भला शिवसेना का मुख्यमंत्री क्यों बनवाएंगे, वो कांग्रेस की सरकार क्यों बनवाएंगे, अपनी चुनौती क्यों बढ़ाएंगे। तो माना जा रहा है कि शरद पवार बीजेपी के साथ जा सकते हैं, यानी महाराष्ट्र में बीजेपी और एनसीपी की सरकार बन सकती है। इससे कई फायदे होंगे। एक तो शरद यादव को राज्य की सरकार में हिस्सा मिल जाएगा, और दूसरा फायदा ये होगा कि केंद्र की सरकार में भी भागीदारी मिल जाएगी, शिवसेना की जगह उन्हें एनडीए में मिल जाएगी। तो हर तरफ से फायदा ही फायदा है बीजेपी के साथ जाने में शरद पवार को। और शरद पवार खुद और उनके पार्टी के कई नेता कई मामलों में फंसे हुए हैं, उससे भी केंद्र सरकार में शामिल होने के बाद राहत मिल जाएगी। तो मानकर यही चला जा रहा है कि शरद पवार चौंकाने वाले फैसले लेते हैं। उन्होंने तो पहले संकेत दे दिया कि वो चाहते हैं कि गैर बीजेपी सरकार बने, कोशिश करते हुए भी दिखे। लेकिन सच्चाई यही है कि शरद पवार दिल से नहीं चाहते कि शिवसेना की सरकार बने, कांग्रेस और मजबूत हो, और वो बीजेपी के साथ जाने का मन बना चुके हैं। तो अभी राष्ट्रपति शासन है महाराष्ट्र में, कभी भी शरद पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाने का ऐलान कर सकते हैं। एनडीए में शामिल होंगे तो केंद्र की सरकार में भी भागीदारी मिल जाएगी, मंत्री पद मिलना तय है। तो ऐसे में अब पर्दा धीरे धीरे उठता जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने साफ कर दिया है कि सरकार बनाने की होड़ में, सरकार बनाने की दौड़ में वो सबसे आगे है और उसके पास सबसे ज़्यादा विधायकों का समर्थन प्राप्त है। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।